हेलो सर, तुम लोग सामने जो क्वेश्चन देख पा रहे हो उसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखो, दो स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनके ऊपर आइडेंटिकल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ भी प्लस क्यू है। तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो उनका, अगर हम लोग कंपेरिजन करें उनके डायमीटर से, जो स्फेरिकल बॉल्स के डायमीटर है उससे काफ़ी बड़ा है। तो यानी ये इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछने वाला है तुमको ये बता रहा है इनडायरेक्टली कि तुम कोलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो इस पर। तो क्यों इनडायरेक्टली बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोलम्स लॉ हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, मतलब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर पॉइंट चार्ज हो गया यार, तब तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सारा चार्ज है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ने कैरी किया हुआ है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए इन कंपैरिजन टू जो डायमीटर है हमारे स्फीयर का, तो इसका मतलब यही हो गया कि मेरे लिए वो पॉइंट चार्जेस ही हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहा है कि आप कोलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो इस पर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये बताने के बाद अब कंडीशन दे रहा है कि एक तीसरा स्फीयर लाया गया जिसके में एक इंसुलेटेड हैंडल मौजूद है उस स्फीयर पर। तो उस हैंडल से पकड़ के उसको पहले वाले इस वाले स्फीयर से टच कराया गया, फिर यहाँ से उसको निकाल गया, फिर दूसरे वाले स्फीयर पर टच कराया गया। तो क्या चेंजेस आएंगे फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे थे पहले और फोर्सेस अब ये काम करने के बाद क्या अप्लाई होगा, तो वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है कि पहले इस पर प्लस क्यू चार्ज था, एक स्फीयर आया जिसके में हैंडल मौजूद है, वो इससे टच करा दिया इसको। तो इस पर अगर क्यू चार्ज था तो इस पर दोनों बढ़ जाएंगे आपस में, Q/2 चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये गया दूसरे वाले स्फीयर के पास, अब इस वाले स्फीयर पे Q/2 चार्ज पहले से गया, इससे टच कराया गया जिस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अभी टच कराने के बाद क्या होगा कि दोनों में बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएंगे। यानी कितने चार्ज, Q + Q/2 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 3Q/4, और इस पे भी 3Q/4, ठीक है। यानी इस पे अब चार्ज हो गया 3Q/4, इस पे चार्ज है Q/2। यानी कह सकते हैं हम लोग KQ/2, मान लो डिस्टेंस R है, सेपरेशन R है, इंटू 3Q/4/R²। ये अब नया वाला फोर्स हो गया। ये ओरिजिनल है तो इसलिए F' से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ओरिजिनल था F मान ली वो किसके बराबर था, KQ²/R² के बराबर। लेकिन ये जो आया है अभी जस्ट बिकॉज चेंजेस की वजह से वो किसके बराबर होगा, 3KQ²/8R²। यानी देख रहे हो असली का जो मतलब ओरिजिनल चार्ज था उसका 3/8। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। तो यार ऐसे क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा हम लोग को फोकस में रख के अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। तो यार अगला क्वेश्चन जो है इसी तरीके से ही है, उसको नोट करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बस मैं फिगर बना के क्वेश्चन तुमको लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है, दो हीलियम बलून्स हैं, मतलब हीलियम बलून्स नहीं, दो बलून्स हैं, उसमें हीलियम की गैस भर दी गई है। उनका चार्ज और मास दोनों ही मतलब एक दूसरे से आइडेंटिकल है। ये m चार्ज, इसका भी मास m है और चार्ज प्लस q है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया गया है, एक दो स्ट्रिंग से टाई कर दिया गया है एक ब्लॉक से जिसका वेट है W, ठीक है। तो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है तुमसे, और पहले तो अभी क्या क्या गिवन है ये बता दूं मैं। ये जो हीलियम गैस का जो डेंसिटी है वो दी है रो हीलियम, एयर की जो डेंसिटी है वो दी है रो एयर, ठीक है। तो तुमको पता है क्या करना है कि कितना क्या वॉल्यूम होगा हमारे बलून का, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ फोर्स क्या अप्लाई होगा इन दोनों में। समझ लो, ये सारी चीज़ पूरी इक्विलिब्रियम में है, यानी मूव नहीं कर रही है। तो फोर्स हम लोग को बताना है कि इन दोनों के बीच पहला हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है हम लोग से कि इन दोनों बलून्स के बीच में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है।
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फोर्स नहीं कितना अप्लाई हो रहा है, ये मैं क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच वो कितना होगा, ठीक है, वो पता करना है हम लोग को। फोर्स तो यार देखो, पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स अगर निकाले तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि किस फोर्स के बारे में पूछना चाह रहा है। तो यार बता सकते हैं हम लोग, देखो ये रस्सी है ना, स्ट्रिंग है, तो इस पर टेंशन लगे, अलग से बना लेते हैं इसको। यार देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमको ये सब चीज़ें आती होंगी, ठीक है, तो इस वजह से अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट बॉक्स में, अगर जो भी वीडियो देख रहे हो तुम मेरी, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये एक ब्लॉग है, इसको पॉइंट से डिनोट करो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ भी है, जो जिस पे मास m है और चार्ज प्लस q है, ठीक है, इसका भी टेंशन इधर ही लगेगा। अब इसके अलोंग इसका क्या कंपोनेंट आएगा, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा t साइन थीटा, ठीक है। और इसी लाइन पे कहीं एक और चार्ज मौजूद है जिसका चार्ज प्लस q और मास m है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर सेम चार्ज है, बात समझो, अगर सेम चार्ज है दोनों ये और ये, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो फोर्स इधर लग रहा है टी साइन थीटा, और ये इसकी वजह से जो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और कहा भी गया है कि सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, ये साइड दी हुई है एल एल एक्स एक्स, तो वैसे भी ये चीज़ दी हुई है कि ये नलीफाई कर, मतलब इक्विलिब्रियम में, तो हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा था, ये अगर L है, ये L है, और ये x x दिया है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको हम लोग x को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, L के फॉर्म में, क्योंकि ये x किसके बराबर होगा, L साइन थीटा के, और ये भी x L साइन थीटा की, यानी 2L साइन थीटा होल स्क्वायर। आई होप कि तुम लोग को ये चीज़ समझ में आया कि x कैसे L साइन थीटा है। देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से ये एंगल L है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड कितनी होगी, L साइन थीटा, उसी तरह ये साइड कितनी होगी, L साइन थीटा। तो इसी वजह से ये डिस्टेंस लिखना है टोटल, तो यानी 2x के बराबर होगी, यानी 2L साइन थीटा। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोगों ने t साइन थीटा को KQ स्क्वायर बाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। और यार जैसे जो ब्लॉक यहाँ है W, ठीक है, इस पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसकी भी ये जो स्ट्रिंग है वो भी टेंशन इधर लगा रही होगी, तो इस वाले टेंशन का इस पे क्या कंपोनेंट आएगा और इसका इस लाइन पे क्या कंपोनेंट आएगा, तो वो आएगा t cos थीटा और t cos थीटा, यानी 2t cos थीटा। और ये 2t cos थीटा जो आएगा वो किससे बैलेंस होगा, ऑब्वियसली इसकी वेट से, तो हम लोग लिख सकते हैं 2t cos थीटा इज इक्वल टू W। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो आएगा t tan थीटा बाई 2 KQ इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और W, ठीक है। हम लोग को पता करना है Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अगर पता करना है तो हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू W 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा डिवाइड बाई 2K। ये तो आई Q स्क्वायर की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा W tan थीटा बाई 2K, ठीक है। आप लोग रूट लो, यही आएगा सेम चीज़। ये तो आपका आ गई Q की वैल्यू। अब हम लोग को वॉल्यूम भी पता करना है ना, किसका वॉल्यूम पता करना है, जो बलून का है। तो यार देखो, ये अगर बलून है तो ये अगर टेंशन इधर है
इस पे, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा वर्टिकली, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये जो इस पे कंपोनेंट आएगा इसका वो होगा टी कॉस थीटा, और बलून का जो वेट है वो दिया हुआ है यानी mg, वो बैलेंस होगा वो जो बॉयंट फोर्स है उससे, ठीक है। यार फ्लूइड्स वाले चैप्टर्स अभी मैं ये सोच के चल रहा हूँ तुम लोग पढ़ चुके हो, इस वजह से उस पर ज़्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं काफ़ी है। तो मैं लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू बी। अब एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एम को मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम जो है और डेंसिटी जो है हमारे हीलियम गैस का, तो जी बॉयंट फोर्स जो होता है उसमें वॉल्यूम जो है और डेंसिटी एयर का इंटू जी, ठीक है। अब हम लोग को वॉल्यूम पता करना है ना। अब यहाँ पे जो टी कॉस थीटा है हम लोगों ने यहाँ निकाला है टी कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर, यानी टी कॉस थीटा डब्ल्यू बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब वी को उधर, इसको इधर पूरा भेज दो, तो ये आ जाएगा वी एयर माइनस वी एच ई इंटू जी, तो यहाँ से वी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस और अच्छे ऐसे नहीं मतलब और अच्छे क्वेश्चंस ऐसे लगवाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे और कुछ नई चीज़ें मेरे द्वारा सीख रहे होगे, ठीक है। थैंक यू।